तो बच्चों हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 7 समाकलन का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने फलन की आधारभूत प्रमेय जिसके अंतर्गत हमने फलन का क्षेत्रफल निकाला था, फिर हमने प्रमेय नंबर 1 निकाली थी कि समाकलन गणित की प्रथम आधारभूत प्रमेय के हमने ये निकाला था कि a' f(x) के बराबर होता है। फिर हमने प्रमेय 2 निकाली थी कि समाकलन गणित की द्वितीय आधारभूत प्रमेय है, जो हमने एक निश्चित समाकलन a से b तक f(x) का हमने समाकलन किया तो fb माइनस fa उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर के बराबर निश्चित समाकलन का मान प्राप्त होता है। तो बच्चों आज के इस सेशन में हम प्रश्नावली 7.9 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 13 तक के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो बच्चों, अब हमें समाकलन निकालना है -1 से 1 तक, निश्चित समाकलन है और फंक्शन है हमारा x + 1 dx, और हमें निश्चित समाकलन का मान निकालना है द्वितीय आधारभूत प्रमेय से, जो हम जानते हैं कि f(x) dx a से b जो होता है f(x), ये हमने अनिश्चित समाकलन किया और इसकी लिमिट लगा देते हैं, लोअर लिमिट a और अपर लिमिट। तो बच्चों ये होती है पहले x की जगह अपर लिमिट तो fb, फिर x की जगह लोअर लिमिट, और बच्चों यही जो मान कहलाता है वो निश्चित समाकलन का मान कहलाता है। तो हम अभी क्वेश्चन नंबर 1 इसकी सहायता से सोल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इस फंक्शंस को i के बराबर मान लेते हैं। -1 से 1 की लिमिट तक x + 1 का हमें समाकलन करना है। -1 से 1 x + 1 का समाकलन करना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, x + 1 का अनिश्चित समाकलन कर लेते हैं। देखिएगा इसलिए x + 1 dx, अभी हम इसका समाकलन करते हैं। तो x का समाकलन x² 2, 1 का x हो जाएगा बच्चों प्लस x, ये हमारे पास समाकलन प्राप्त हो गया, और ये किसके बराबर है, f(x) के बराबर। अब देखिए समाकलन गणित की द्वितीय आधारभूत प्रमेय से देखिएगा तो i, इसलिए i बराबर f(x), तो वो लिखेंगे f अपर लिमिट है हमारे पास में 1 माइनस लोअर लिमिट -1। ठीक है बच्चों, अभी देखिए f(x) क्या है हमारे पास में, x² 2 प्लस x, इसलिए x² 2 प्लस x -1 से 1, पहले अपन अपर लिमिट लगाते हैं 1, फिर लोअर लिमिट लगाते हैं। देखिएगा बच्चों, तो पहले 1 रखते हैं x की जगह, जहाँ x है वहाँ पे 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस x की जगह 1 माइनस f -1। देखिए बच्चों, अब जहाँ x है वहाँ पे हमें क्या लिखना है, -1, तो -1 का स्क्वायर वो भी 1 ही होगा /2, और यहाँ पे +1 और ये -1। तो यहाँ पे तो हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस, यहाँ देखिए 1/2 -1, तो 3/2 -2, तो माइनस और ये फिर प्लस 1/2। तो बच्चों ये 2, 3 + 1 4/2 = 2 आंसर। इसलिए -1 से 1 x + 1
dx -1 से 1 लिमिट कहाँ है, -1 से 1, फंक्शंस क्या है x+1, तो इसका मान निश्चित समाकलन 2 प्राप्त हो गया बच्चों। यही इस फंक्शंस का समाकलन निकाला तो मान निश्चित आ गया, 2 के बराबर आ गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों हम इस फंक्शंस को i के बराबर मान लेते हैं। लिमिट है 2 से 3 तक 1/x dx। देखिएगा अब हम 1/x का समाकलन कर लेते हैं। तो देखिएगा हम सीधा इसको लिख सकते हैं log x, जो क्या आएगा, ये अनिश्चित समाकलन, 1/x का समाकलन कर लिया तो log x आ गया। अब लिमिट लगा देते हैं, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3। देखिएगा बच्चों अभी x की जगह अपर लिमिट पहले लगाते हैं और फिर लोअर लिमिट आते हैं, फिर घटा देते हैं। तो log 3 माइनस अपर लिमिट लगा दी x की जगह, अभी लोअर लिमिट लगाते हैं x की जगह, तो log 2। अब log की प्रमेय से इसको लिख सकते हैं log 3/2 और यही इसका आंसर है बच्चों। है ना कितना आसान। तो निश्चित समाकलन के लिए हमें फॉर्मूले आते हैं, और जो अनिश्चित समाकलन में हमने पढ़ा था अनिश्चित समाकलन में जो भी हमने विधियां पढ़ी थी, चाहे वो प्रतिस्थापन विधि हो, सब्स्टिट्यूशनल मेथड, या दूसरा कौन सा विधि था, खंडशः विधि, या उससे पहले आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन, और हमने खंडशः विधि द्वारा समाकलन बाई पार्ट्स। तो ये तीनों विधियों का उपयोग करते हुए हम निश्चित समाकलन के मान निकालेंगे। हमें प्रतिस्थापन विधि भी आनी चाहिए, हमें आंशिक भिन्नों से भी आना चाहिए समाकलन निकालना, और बाई पार्ट्स मेथड्स के द्वारा भी हमें अनिश्चित समाकलन निकालना आना चाहिए। फिर हम इनके द्वारा अनिश्चित समाकलन से मान निकाल करके हम उसकी लिमिट लगा देंगे तो उसमें निश्चित समाकलन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन सारे आज बड़े इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। हम इस फंक्शंस को i के बराबर मान लेते हैं और उसकी लिमिट है 1 से 2 4x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 dx। बच्चों ध्यान दीजिए, हम इसका अनिश्चित समाकलन से समाकलन कर लेते हैं, फिर लिमिट लगा लेते हैं। तो देखिएगा सीधा हम यहाँ से कर देते हैं, 4x की पावर 3 का समाकलन किया तो x की पावर 4/4 माइनस ये 5 ऐसे कैसे, x की पावर 2, x की पावर का 2 का किया तो x की पावर 3/3 प्लस 6x का किया तो x स्क्वायर/2 और 9 का किया तो 9x। ठीक है बच्चों, ये क्या प्राप्त हो गया, अनिश्चित समाकलन fx आ गया। अब हम द्वितीय आधारभूत प्रमेय जो समाकलन की है उसके द्वारा क्या है fx आ जाता है, तो हम उसको अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा देते हैं, और यही किसके बराबर होता है, a से b fx dx का मान होता है बच्चों निश्चित समाकलन के लिए। ठीक है बच्चों, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं। देखिएगा इसलिए देखो 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो x की पावर 4 माइनस यहाँ देखो 5/3 x की पावर 3, यहाँ देखिए ये कैंसिल हो गया तो 3 आ जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x। बच्चों लिमिट लगा देते हैं, तो लिमिट क्या है 1 से लेकर के 2 तक। लिमिट क्या है हमारी 1 से 2 तक। देखिएगा बच्चों
अभी अपर लिमिट लगाते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 रखते हैं, तो 2 की पावर 4 माइनस ये 5/3 2 की पावर 3 प्लस 3 ऐसे के ऐसे 2 की पावर 2 प्लस 9 और ये 2। ये हो गया हमारे अपर लिमिट का मान। माइनस, ध्यान दीजिए अभी, अब हमें लोअर लिमिट लगाना है, जहाँ x है वहाँ पे 1 लिखना है, तो 1 की पावर 4 माइनस 5/3 1 की पावर 3, ये 1 ही रहेगा, प्लस 3 इंटू 1 की पावर, ऐसे लिख लो, 3 1 की पावर 2 प्लस 9 इंटू 1। ये हमने लोअर लिमिट लगा दी। अभी हम इनको सोल्व करते हैं, देखिएगा बच्चों। 16 माइनस 5/3 इंटू 8 प्लस 4 12 4 3 12 हो गया, प्लस 18। यहाँ देखिए बच्चों, 1 माइनस 5/3 प्लस 3 प्लस 9 और सोल्व करते हैं, तो देखो 16 माइनस 40/3 प्लस 12 प्लस 18 माइनस 1 माइनस 5, तो यहाँ पे 3 कॉमन एलसीएम ले लेते हैं पहले। 3, तो 3 माइनस 5 प्लस 9 प्लस 27। देखिएगा अभी यहाँ पे भी हम एलसीएम ले लेते हैं। 48 माइनस 40 प्लस 36 प्लस 54, 18 इंटू 3 54, और यहाँ पे 3 माइनस 5 प्लस 9 प्लस 27/3। देखिएगा बच्चों, ये हो गया हमारे पास में 90 और यहाँ पे 8, तो ये तो 98/3 10 और ये 80 90 और यहाँ 8 98। इधर देखिए बच्चों, यहाँ पे 36 में से ये -2 गया, तो 34/3। तो इसको 1/3 कॉमन ले लेते हैं, तो 98 माइनस 34, तो 1/3। देखिएगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, तो 64/3 आंसर। ठीक है बच्चों, थोड़ी कैलकुलेशन है प्लस माइनस की, बाकी क्वेश्चन बड़ा इजी है। ठीक है बच्चों, नोट करिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। हम इस फंक्शंस को i के बराबर ले लेते हैं, 0 से π/4 sin 2x dx। अब देखिए बच्चों, साइन 2x का हमें समाकलन करना है, तो पता है sin x का तो होता है माइनस कोस x, और 2x का भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, बटा में चला जाएगा, अपोन में, तो माइनस कोस 2x/2। ये इसका अनिश्चित समाकलन हो गया, हमें आता है सबको, इसलिए लिख देते हैं यहाँ पे माइनस कोस 2x/2 और लिमिट लगा देते हैं। लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है π/4। अभी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। देखिएगा बच्चों, तो ये माइनस ले लेते हैं बाहर ही, पहले कोस 2 π/4, तो ये हो जाएगा π/2, क्या 2 से कैंसिल हो जाएगा, π/2 अपॉन ये 2। ठीक है बच्चों,
अभी देखिए माइनस यहाँ पे लोअर लिमिट लगाना है तो कोस 2 0, तो ये तो 0 हो जाएगा अपॉन 2। पहले हमने क्या किया, अपर लिमिट लगाया जहाँ x है, तो यहाँ से 2 से ये 4 कट जाए तो π/2 हो गया, ये 2 ऐसे कैसे, और ये माइनस हमने कॉमन ले लिया बाहर। यहाँ पे फिर हमने लोअर लिमिट लगाया 0। अभी मान रख देते हैं माइनस कोस π/2, और कोस π/2 का मान 0 होता है, तो 0/2 0 माइनस यहाँ देखो बच्चों कोस 0 का मान कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1/2 आंसर है। ठीक है बच्चों, तो फाइनल आंसर हमारे पास में क्या प्राप्त हो गया इसका 1/2। ठीक है बच्चों, है ना आसान। नेक्स्ट देखिए, ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर 5। जीरो से π/2 कोस 2x dx। बच्चों त्रिकोणमितीय जो साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन ये वाले मान हमें आने चाहिए, तभी हम इनको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए अभी हम अनिश्चित समाकलन से पहले इसको समाकलन करते हैं। क्या होता है कोस 2x dx का, तो कोस का तो साइन होता है और ये 2x है इसलिए साइन 2x, और 2x का करेंगे तो ये बटा में 2, इसलिए ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ लिख देंगे साइन 2x/2 और लिमिट लगा देते हैं 0 से π/2। x की जगह अपर लिमिट लगते हैं माइनस x की जगह लोअर लिमिट रखते हैं। अपर लिमिट हमारे पास में π/2 है, इसलिए साइन π/2 और 2 से, तो यहाँ तो हो जाएगा साइन पाई अपॉन 2 माइनस यहाँ देखो अभी लोअर लिमिट रखते हैं साइन 2 0, ये 0 ही होगा अपॉन 2। तो देखिएगा बच्चों साइन पाई का मान 0 होता है, तो ये 0 माइनस ये भी 0, तो फाइनल हमारा आंसर 0 आता है। ठीक है बच्चों, कितना आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों हम निश्चित समाकलन को, अगर हमें ग्राफ आता है, ग्राफ बनाना आता है फंक्शंस के, तो ग्राफ की सहायता से भी हम कर सकते हैं, जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों हम इसको i के बराबर मान लेते हैं, लिमिट है 4 से 5 तक e⁻x dx। बहुत इजी क्वेश्चन है। e⁻x का समाकलन e⁻x ही होता है और लिमिट लगा लेते हैं 4 to 5। ठीक है बच्चों, अभी द्वितीय आधारभूत प्रमेय से f b माइनस एफ है, अर्थात e की पावर अपर लिमिट की जगह x की जगह अपर लिमिट लगते हैं तो e⁻5 माइनस e की पावर लोअर लिमिट लगेंगे तो e⁻4। e⁻4 हम कॉमन ले लेते हैं इन दोनों से, तो यहाँ तो e और यहाँ पे -1। ठीक है बच्चों, और यही इसका आंसर है ना। कितना आसान, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले हम इस फंक्शंस को i के बराबर ले लेते हैं। लिमिट है 0 to π/4। फंक्शंस है हमारा tan x dx। देखिएगा बच्चों, हम जानते हैं कि tan x dx का हमने किया था प्रतिस्थापन विधि के द्वारा साइन अपॉन कोस, जिसका मान आया था log mod sec x प्लस c। ठीक है बच्चों, इसलिए i यहाँ पे इसका समाकलन हो ही गया, log sec x प्लस, और लिमिट लगा देते हैं तो log sec x और लिमिट लगाते हैं कहाँ से कहाँ तक है, लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है π/4। ठीक है बच्चों, देखिएगा पहले हम अपर लिमिट लगाते हैं x की जगह, तो log sec π/4 माइनस log
सेक एक्स की जगह लोअर लिमिट 0 लगा दिया। ठीक है बच्चों, अभी देखिएगा log सेक इसका मान होता है log सेक पाई बाय 4, या इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस 45, ऐसे भी ले लो, या सेक 45 है, एक ही बात है, जिसका मान क्या प्राप्त होता है √2 होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सीधा ही हम लिख देंगे √2 माइनस यहाँ पे रखेंगे, देखो बच्चों सेक 0 या 1 अपॉन कोस 0, और कोस 0 का मान तो 1 होता है, तो इसका भी 1 होगा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, तो log 1, और log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो देखिएगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 2 की पावर 1/2, ये 0 हो जाएगा, लिख सकते हैं, और अब log की प्रमेय लगाएंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, तो 1/2 log 2 इसका आंसर है। ठीक है बच्चों आप लोगों को सभी को आता होगा, पर एक बार नोट कर लीजिए, अगर एग्ज़ाम में त्रिकोणमितीय मान साइन 30, कोस 30, tan 45 इस प्रकार के मान अगर आपको आते हैं तो ठीक है, नहीं तो 1 मिनट लगता है उसको लिखने में। देखिएगा सबसे पहले आप 0 1 2 3 4 और सबके नीचे 1 1 1 सॉरी 4 से भाग देते हैं, 4 4 4 4 और 4, और सबका अंडर रूट कर देंगे। ये 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो ये 0 डिग्री का आएगा, ये 30 डिग्री, ये 45, ये 60 और ये 90, सबको पता है, फिर भी 2 मिनट लगता है गलत ना हो जाए। साइन थीटा यहाँ से तो 0, यहाँ से 1/2, इसको सोल्व करेंगे तो 1/√2, इसको करेंगे तो √3/2, और यहाँ से 1। फिर कोस का निकालना हो तो उल्टा लिख देते हैं, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है, तो साइन 90 का मान हो तो 0, साइन 0 का मान 1। तो बच्चों ये एग्ज़ाम में तुरंत कर सकते हैं, अगर यहाँ पे वैल्यू गलत पुट कर दी तो आंसर गलत हो जाएगा। फिर ऐसे ही हम निकाल सकते हैं tan का, tan क्या होता है साइन अपॉन कोस, तो भाग दे देते हैं, तो ये 0, यहाँ दे देंगे भाग तो 1/√3, यहाँ भी भाग दे देंगे तो 1, यहाँ दे देंगे तो √3, और यहाँ देखो बच्चों 1/0 ये इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/0। ऐसे ही हमें फिर कोट का निकालना हो तो यहाँ से उल्टा लिख देंगे तो इन्फिनिटी, उसके बाद में √3, उसके बाद में 1/√3, उसके बाद में 0। ठीक है बच्चों, अभी हमें किसका निकालना है, मान लो हमें कोसेक निकालना हो, कोसेक थीटा, और कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक होता है साइन का, तो इसका उल्टा करके लिख दो, इसका उल्टा करके लिख दो 0 2 √2, ऐसे ही √2/√3 और 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। अभी सेक है, सेक थीटा, और सेक थीटा किसका होता है कोस का, तो इसका उल्टा करके लिख दो, 1 का उल्टा 1, यहाँ पे उल्टा करके लिख दो 2/√3, या इधर से भी लिख दो इसका उल्टा, इधर से भी ऐसे लिख दो, चाहे इसका उल्टा लिख दो, बात वही आएगा। ठीक है बच्चों, इसका उल्टा करके लिख दो 2 और 0 का उल्टा 0। तो बच्चों ऐसे देखो कितना टाइम लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा, हम तुरंत ये मान निकाल सकते हैं ताकि एग्ज़ाम में हमारा क्वेश्चंस गलत ना हो। ठीक है बच्चों, अभी देखिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या था हमारे पास में सेक 45, और सेक 45 का देखो यहाँ पे ये सेक और ये 45 √2। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे √2 लगाया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान दीजिए, फंक्शंस i के बराबर ले लेते हैं, लोअर लिमिट है π/6, अपर लिमिट है π/4। फंक्शंस है cos x
dx। देखो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, बस हमें फॉर्मूले आने चाहिए और साथ में जो तीनों विधियां हैं वो भी आनी चाहिए जो हमने अनिश्चित समाकलन में पढ़ी थी। कौन कौन सी विधियां? प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद में आंशिक भिन्न वाली, और तीसरे वाले हमारे बाई पार्ट्स खंडस्य विधि। ये तीनों विधियां भी हमें यहाँ पे उपयोग में लेंगे। और साथ में ही हमें ये जो फंक्शंस हैं, जो हमें मानक सूत्र पढ़े थे, वो मानक सूत्र हमें आने चाहिए। तो देखो बच्चों, कोसेक एक्स और dx, इसका जब हमने समाकलन किया था तो लोग कोसेक एक्स माइनस कोटेक्स प्राप्त हुआ था बच्चों। तो इसकी सहायता से अब इसको अनिश्चित समाकलन कर लिया, अब लिमिट लगा देते हैं। इसलिए आई बराबर देखो लोग कोसेक एक्स माइनस कोटेक्स। ठीक है बच्चों, लोअर लिमिट है हमारे पास में π/6 और अपर लिमिट है π/4। लगा देते हैं। अभी जहाँ पे x है अपर लिमिट π/4 लगाएंगे और फिर जहाँ पे x है लोअर लिमिट π/6 लगाएंगे और घटा देंगे। तो देखिएगा, पहले अपर लिमिट लगाते हैं π/4। तो लोग कोसेक π/4 माइनस कोट π/4 माइनस, ये अपर लिमिट लगा दिया, माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं अभी। तो लोग कोसेक्स π/6 माइनस कोट π/6। देखो बच्चों, ये लोग कोसेक्स π/4 जिसका मान होता है √2, कोट π/4 या tan π/4 एक ही होता है, ये -1 होगा। माइनस यहाँ देखो लोग, यहाँ पे देखो कोसेक π/6 बोलो या कोसेक्स 30 डिग्री, तो उसका मान हमें प्राप्त होता है 2, और कोट π/6 या कोट 30 जिसका मान होता है -√3। ठीक है बच्चों, एक बार देख लो, पहले था कोसेक्स 45, तो कोसेक 45 का देखो, ये रहा कोसेक 45 का √2, तो हमने √2 ही लिखा है। फिर एक कोट 45 पे तो पता ही ये 1 होता है, ये कोट 45 में 1 होता है। उसके बाद देखो कोसेक्स π/6 या कोसेक्स 30 डिग्री, तो कोसेक्स 30 डिग्री पे 2 होता है, तो हमने 2 लिखा है। फिर कोट कितना है π/6 या कोट 30, तो कोट 30 पे देखो, कोट 30 पे √3, और वही हमने लिखा है। तो बच्चों ये मान आपको आना चाहिए, और नहीं आता है तो टेबल कैसे बनाते हैं वो आपको बता दिया है। अब देखो लॉग से हम लिख सकते हैं, इसकी प्रमेय से लॉग √2 - 1 अपॉन 2 - √3। ठीक है बच्चों, और यही इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों एक चीज़ तो आपने नोट की होगी कि हमें फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन बड़ा इजी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमें फॉर्मूला आएगा तो बस 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। ये देखिएगा, लिमिट है 0 से 1 dx बटे √1 - x²। और बच्चों ये हम जानते हैं फॉर्मूला ये है, ये तो सीधा का सीधा a² - x², a² - x² इस प्रकार का हो तो हम उसको लिखते हैं साइन इनवर्स x अपॉन a। तो इसलिए ये हो जाएगा अपना साइन इनवर्स x, a है 1, ये तो a ही रहेगा। अब लिमिट लगा देते हैं 0 से 1। ठीक है बच्चों, कितना इजी क्वेश्चन है, देखिएगा। अभी पहले x की जगह अपर लिमिट, फिर x की जगह लोअर लिमिट, फिर घटाएंगे इनको। अपर लिमिट लगाते हैं 1, तो साइन इनवर्स 1 माइनस, अब लोअर लिमिट लगाते हैं साइन इनवर्स 0। अब देखिएगा साइन इनवर्स 1 कब प्राप्त होता है, साइन इनवर्स 1 कब प्राप्त होता है। अभी देखो यहाँ पे
ये रहा साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 पे प्राप्त होता है। तो यहाँ पे तो लिख देंगे पाई बाई 2 और यहाँ साइन 0 0 पे ही होता है, तो सीधा इसका आंसर आ जाएगा पाई बाई 2, फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, किसका है ये? 0 से 1 dx बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना आसान। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये भी ऐसा ही है बच्चों। फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। माना फंक्शंस को i के बराबर ले लेते हैं, लिमिट है 0 से 1 dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का होता है, पता है हमें फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला इस प्रकार का हो dx बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो होता है हमारे पास में 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, और कांस्टेंट होता है। तो इस फॉर्मूले की मदद से a क्या है हमारे पास 1 है, इसलिए i बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए, तो 1 ही रहेगा, तो tan इनवर्स x ही रहेगा। और लिमिट लगा देते हैं अब इसमें 0 से 1 तक, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। देखिएगा अपर लिमिट लगाते हैं तो tan इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं तो tan इनवर्स 0, x की जगह 0 रखना है 0। अब देखिएगा tan इनवर्स 1, tan का मान 1 कहाँ होता है? पाई बाई 4 पे, और इसका मान 0 ही होता है, तो फाइनल हमारे पास में पाई बाई 4 आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, है ना आसान। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। दो से 3 फंक्शन है dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो बच्चों, फिर वही बात, फॉर्मूला हमें आता है तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। और देखो ये फॉर्मूला है dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हमने अच्छी तरह पढ़ा है इसको। 1 अपॉन 2a log x माइनस ए और x प्लस ए, यही होता है अनिश्चित समाकलन। अब इसका यूज़ करके सोल्व करते हैं, देखिएगा। इसलिए 1 अपॉन 2a, तो 1 अपॉन 2, a की जगह क्या है 1 ही है, तो 1 अपॉन 2 लोग, देखिएगा अभी x की जगह या क्या, ये पहले इसको वो लिख लेते हैं 1 अपॉन 2a लोग x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है बच्चों, ये इसका समाकलन हो गया। अब लिमिट लगाते हैं 2 से 3 तक, अपर लिमिट लगते हैं x की जगह 3 और फिर घटा करके x की जगह 2, देखिएगा। तो 1 अपॉन 2 को हम बाहर ले लेते हैं, दोनों में कॉमन है। यहाँ देखिएगा log 3 रखते हैं तो 3 माइनस 1 तो 2, और ऐसे ही हमारे फिर इसमें रखते हैं 3 प्लस 1 तो 4। ठीक है बच्चों, अभी देखिएगा अब रखते हैं हम लोअर लिमिट, तो log 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 तो 1, ऐसे ही हम रखेंगे 2 प्लस 1 तो 3। ठीक है बच्चों, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दी हमने। अभी देखिएगा log की प्रमेय लगा देते हैं, तो यहाँ पे log m माइनस log n, जिसको लिखते हैं log m अपॉन n। ठीक है बच्चों, इसकी सहायता से, इसलिए log 2/4 अपॉन 1/3, ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो 1 अपॉन 2 log 3/2 हो गया, तो फाइनल आंसर 1/2 log 3/2। ठीक है बच्चों, आसान है ना, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखो
0 से लेकर के π/2 तक समाकलन करना है cos स्क्वायर x dx का। अब बच्चों त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का उपयोग करते हम इसका समाकलन करते हैं और अनिश्चित समाकलन में भी हमने ऐसे क्वेश्चन को सोल्व किया है। देखिएगा cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। ये हम अच्छी तरह पढ़े हुए हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों में। और यहाँ से cos स्क्वायर x निकालना हो तो cos स्क्वायर x बराबर cos 2x प्लस 1/2। तो cos स्क्वायर x की जगह यहाँ पे cos 2x प्लस 1 पुट करेंगे और cos 2x का समाकलन हमें आता है, फिर हम उसका समाकलन कर सकते हैं। इसलिए 0 to π/2, 0 से π/2 तक लिमिट है। cos स्क्वायर x की जगह लिख देंगे cos 2x प्लस 1/2 ये dx। अभी हम इसका अनिश्चित समाकलन कर देते हैं, वो हमें पता है अनिश्चित समाकलन समाकल्य का। देखिएगा cos 2x प्लस 1/2 dx देखिएगा। तो यहाँ से cos 2x का करते हैं समाकलन। पहले ये 1/2 तो बाहर ले लेते हैं, तो cos 2x का करेंगे तो sin 2x और 2x बटा में चला गया तो 2, ऐसे ही यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसलिए I बराबर 1/2 sin 2x/2 प्लस x। लिमिट लगाते हैं 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक, 0 से π/2। ठीक है बच्चों, अभी अपन अपर लिमिट लगाएंगे माइनस लोअर लिमिट। देखिएगा तो ये 1/2 तो बाहर ही रहने देते हैं, उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। यहाँ देखो भी साइन π/2, ये 2 है तो 2 हो जाएगा तो साइन पाई, और यहाँ पे ये बटे में 2 प्लस x की जगह यहाँ पे भी तो ये हो गया π/2 माइनस, यहाँ देखो बच्चों अभी 0 पुट कर देते हैं तो साइन 0/2 प्लस 0, ये तो 0 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए साइन पाई वो भी 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 1/2 0 प्लस π/2 और माइनस ये 0 प्लस 0 वो 0 ही रहेगा, इसलिए π/4 आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर क्या आया हमारे पास में π/4 है ना बच्चों, आसान नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लिमिट है 2 से 3 तक x dx बटे x स्क्वायर प्लस 1। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अभी तक जो क्वेश्चन थे वो सीधे फॉर्मूला बेस थे, अब प्रतिस्थापन विधि का उपयोग भी होगा यहाँ पे। तो देखिएगा अभी अपन क्या करते हैं, समाकल्य को हल करते हैं। समाकल्य का हम अनिश्चित समाकलन निकालते हैं, तो हम जानते हैं अनिश्चित समाकलन x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो यहाँ पे पुनः हम मान लें प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशनल मेथड,
इसलिए मैं बोल रहा था बार बार कि हमें तीनों विधियां आनी चाहिए, वो तीनों विधियों का यहाँ पे निश्चित समाकलन में हम उपयोग करने वाले हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी, तो 2x dx बराबर dt, तो x dx बराबर dt बाई 2। तो देखिएगा, इसलिए 1/2 तो हम बाहर ले लेते हैं, ये dx x dx की dt, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे t माना था तो t। अभी देखिएगा, तो 1/2 log mod t, t की वैल्यू वापस जो हमने मानी थी यहाँ पे रख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है बच्चों, ये प्राप्त हो गया। अभी अपन लिमिट लगा देते हैं, इसलिए i बराबर 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1, लिमिट है देखिएगा 2 से 3, तो ये लोअर लिमिट 2 और ये अपर लिमिट 3। तो x की जगह पहले 3 लिखते हैं, फिर घटा करके x की जगह 2 रखते हैं। तो देखिएगा, ये 1/2 बाहर ले लेते हैं, log पहले 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, log 3 का स्क्वायर प्लस 1 10, 9 प्लस 1 10 हो गया। अब देखो माइनस, यहाँ पे देखो अभी क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे तो 2, तो ये हो जाएगा log 4 प्लस 1 5, log m माइनस n, log mn होता है वो लगा देते हैं, तो 1/2 log 10/5, जिसको क्या लिखेंगे 2, तो 1/2 log 2, ये इसका फाइनल आंसर है ना आसान बच्चों। अभी हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा जो नेक्स्ट प्रश्नावली में पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे देखिएगा कि हम यहाँ पे लिमिट का मान भी चेंज कर लेते हैं। यहीं से क्या लिमिट थी, यहाँ पे देखो एक बार, यहाँ पे x 2 और 3 था, तो x बराबर जब लोअर लिमिट 2 थी तो t का वैल्यू भी निकाल लेते हैं यहाँ से, तब t बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है बच्चों। और अब x बराबर 3 है, अपर लिमिट 3, तब देखिए, तब यहाँ क्या हो जाएगा t का मान, तब लिमिट t की, क्योंकि चर है यहाँ x का था, अभी किस में कर दिया, t में कर दिया, तो लिमिट भी x की जगह हम क्या किस में कर लेंगे, t में कर लेंगे। तो वापस मान रखने की, जो प्रतिस्थापन करके जो एक्स स्क्वायर प्लस में रखा था उसकी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा क्वेश्चन हम 7.10 में करेंगे कि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा निश्चित समाकलन के मान निकालेंगे। तो देखिएगा, तब क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 1, तब t बराबर 3 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो देखिएगा अभी यहाँ से, उसके बाद में ये हमने किया, अभी t में पूरा फंक्शन चेंज हो गया था, किस में हो गया था, t में, तो अपन लिख देंगे ये 1/2 ऐसे के ऐसे, और ये t में हो गया था, यहाँ लिखेंगे 1/2 dt/t। अभी लिमिट पहले थी 0 से 3 तक, तो लिमिट किस में हो गई, 5 से, जब 2 था तो 5 प्राप्त हो गया, 3 था तो 10, तो 0 से 10। अब देखिएगा, ये हो जाएगा log t और 5 to 10, ये 1/2 ऐसे कैसे। अब देखिएगा यहाँ पे ये 1/2, अपर लिमिट रखते हैं t की जगह और फिर लोअर लिमिट रखते हैं t की जगह, तो 1/2 log 10 माइनस log 5। तो अब देखिएगा 1/2 log 10/5, तो 1/2 log 2, और यहाँ पे भी हमने 1/2 log 2,
तो बच्चों ये प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम 7.10 में ऐसा पढ़ेंगे कि वैल्यू को जो t था लिमिट भी चेंज कर लेंगे। जब प्रतिस्थापन करेंगे तो लिमिट भी हम चेंज कर लेंगे। क्या था, x बराबर 2 था, तो बच्चों चाहे यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, क्वेश्चन का आंसर सेम आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो नोट करिएगा। तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 7.9 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 13 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा है। बच्चों आज हमने ये भी देखा कि हमें फॉर्मूले आते हैं, मानक सूत्र आते हैं, तो मानक सूत्र आने से फिर वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, निश्चित समाकलन की मान निकाल सकते हैं। अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखते हैं, चर की जगह पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे और दोनों को घटा देंगे तो हमें निश्चित समाकलन का मान प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम प्रश्नावली 7.9 के आगे के प्रश्नों को हल करने के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।